everyone, this is Ira. Welcome to my YouTube channel Crack Bio with Ira. तो बेसिकली हमारी सीरीज चल रही है डिकोड NCERT, जिसमें मैंने 11th का सेल चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट करा दिया है और अब मैं 12th भी साथ ही साथ अपलोड करने वाली हूँ। तो 12th में जो चैप्टर मैंने सबसे पहले उठाने का सोचा है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये एक नया सा ऐसा वर्ड जो इंट्रोड्यूस हो गया है हमारी क्लास 12 की बायोलॉजी में। क्या हमने पहले कहीं बायोटेक्नोलॉजी का यूज देखा है या फिर यूज होते हुए भी हमें पता नहीं है कि भाई हाँ यहाँ पे ये एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का? यस, आपने देखा होगा कि बहुत एंशिएंट टाइम से इवन अभी भी किचन में हमारी जो मदर हैं वो क्या कर रही हैं? मिल्क से कर्ड बना रही हैं। क्या करती हैं वो इसमें कि भाई हाँ रात को दूध होता है, दूध के अंदर क्या करती हैं वो कुछ इनोक्युलम डालती हैं, कुछ सब्सटेंस डालती हैं जिसको हम दही बोलते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत दही होता है उसको डाल देती है। और जब हम मॉर्निंग में उठ के देखते हैं तो वो पूरा मिल्क ही किसमें ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है? कर्ड में। सुबह तक दही जम चुकी होती है। कैसे हुआ है ये? क्या था? तो बेसिकली जब हम उसको बायोलॉजी की नजरों से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो उन बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है और वो किसको कन्वर्ट कर देते हैं? मिल्क को कर्ड में। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टोबैसिलस। क्या करते हैं वो? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। यही तो है बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम एक ट्रेडिशनल व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखें तो यही तो है, जिसमें हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से या फिर कुछ एंजाइम्स की हेल्प से हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कैसे प्रोडक्ट्स? वो प्रोडक्ट्स जो यूजफुल होते हैं फॉर ह्यूमंस। यही है हमारा एक ट्रेडिशनल व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इवन दो अभी भी हम क्या कर रहे हैं? इस टाइम पे भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में भी हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो यूजफुल होंगे किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। बट एक मॉडर्न व्यू है जो बायोटेक्नोलॉजी का, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे थोड़ा सा अलग हो जाता है? थोड़ा सा इस वे में अलग हो जाता है कि अब जो हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं वो किस लेवल पे है? वो जेनेटिक लेवल पे आ जाती है। ठीक है, जेनेटिक लेवल मतलब डीएनए, आरएनए। कौन से लेवल पे है वो? मॉलिक्यूलर लेवल पे है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक्स को मतलब जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, मतलब चेंज करते हैं। और उसमें चेंज करने से जो भी प्रोडक्ट आता है, सपोज हमें ये तो पता है कि एक जो डीएनए है, हमें ये तो पता है कि एक जो डीएनए है, डीएनए के एक सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं और वो जीन हमें क्या देता है? कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स। ऑब्वियसली ये एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारे डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करते हैं बॉडी के। तो अगर हम अभी की बायोटेक में किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स के साथ में छेड़छाड़ करते हैं तो क्या उसके प्रोडक्ट्स चेंज हो गए हैं? ऑब्वियसली। क्या वो जो एंजाइम्स बना रहा था वो चेंज हो गए? हाँ। अब हमें क्या मिलने लगेंगे? अब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा, वो डिजायर्ड एंजाइम होगा। इसका मैं एक बहुत क्लासिकल सा एग्जांपल देती हूं कि ह्यूमंस में डायबिटीज नाम की एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि शुगर हो गया है। तो शुगर को बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए होता है क्या? इंसुलिन।
ह्यूमन का एक जीन होता है, ह्यूमन में एक जीन होता है जो क्या बना रहा होता है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या मैनेज करता है हमारी बॉडी में, शुगर। बट इन केस ये जीन फंक्शनल नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म लेके आते हैं। उस ऑर्गेनिज्म का अपना डीएनए भी होगा, तो हम उसके डीएनए में चेंजेस कर देते हैं और क्या डाल देते हैं, अपनी मर्जी का जीन। कौन सा जीन, ऐसा जीन जो हमें इंसुलिन बना के देगा। कैसा जीन डाला हमने, कैसा जीन डाला, जो हमारी मर्जी की चीज बना के दे रहा है, मतलब इंसुलिन। और अब हम उस इंसुलिन का इंटेक करके क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी में शुगर को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहां ऐसे एग्जाम्पल्स में कौन डील करने बैठा है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, कि वो क्या कर रहा है, ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है जो कि यूजफुल है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। ऐसे और से एग्जाम्पल्स हैं आपकी बायोलॉजी में जहां पे बायोटेक अपना बहुत अच्छा खासा रोल प्ले कर रही है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, टेस्ट ट्यूब बेबी जहां बन रहा है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में बेबी बेसिकली मेल से क्या लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है, फीमेल से ओवम लिया जाता है, और क्या कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है टेस्ट ट्यूब में। ये भी बायोटेक के अंदर आता है। और सिंथेसाइजिंग अ जीन, अपनी मर्जी के जीन को सिंथेसाइज करना, ये लो भाई, ठीक है। और क्या, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना। सपोज किसी के अंदर कोई जीन ही डिफेक्टिव है तो उसको ठीक कर देना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। या फिर किसी भी डीएनए वैक्सीन की फॉर्मेशन भी किसका पार्ट है, बायोटेक का। जब कोविड वगैरह आया था तो क्या बनी थी, डीएनए वैक्सीन बनी थी ना। किसने बनाई थी भाई, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही बनी थी ये, कोई अलग से कोई फील्ड नहीं थी। तो चलो फिर अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोल रही है। बायोटेक्नोलॉजी डील करती है ऐसी टेक्निक्स से जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम्स को यूज करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो यूजफुल होते हैं किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स, कर्ड, मिल्क से कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना, ठीक है। जबकि आज के टाइम में हम बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सेंस में पढ़ते हैं, जहां पे हम क्या बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है भाई, जिन ऑर्गेनिज्म के जीन को ही मॉडिफाई कर देते हो आप, जीन को ही क्या कर देते हो, मॉडिफाई कर देते हो, अपनी मर्जी के जीन्स डाल देते हो, तो क्या उनको जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो आज के टाइम की जो बायोटेक्नोलॉजी है, मतलब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हम क्या देख रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म लार्जर स्केल्स पे बना रहे हैं, और कुछ और प्रोसेसेस भी देख रहे हैं जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर सिंथेसाइजिंग ऑफ अ जीन, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। सबके सब क्या है, पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी। अब तक हमने एक ट्रेडिशनल व्यू भी देख लिया और अभी का व्यू भी देख लिया कि भाई क्या चल रहा है हमारी बायोटेक्नोलॉजी में। तो हमारी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब ईएफबी, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, मतलब डिफाइन किया बायोटेक को एक ट्रेडिशनल व्यू से भी और मॉडर्न मॉलिक्यूलर व्यू से भी। इन्होंने क्या किया, दोनों चीजों को कंसीडर किया, ट्रेडिशनल व्यू को भी और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी को भी। और क्या बोला कि भाई नेचुरल साइंस, नेचुरल बायोटेक है क्या, बायोटेक है जहां पे हम नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में, चाहे वो उनकी सेल्स हो गई, उनके पार्ट्स हो गए, या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे वो हो गए, मतलब डीएनए या आरएनए।
और उसकी हेल्प से क्या बनाते हैं हम, डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो कि हम लोगों के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम एनसीईआरटी पे ही इसकी डेफिनेशन पे कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलती है। उन्होंने एक डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी को, जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल व्यू भी लिया है और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के भी ली है, और बोला है कि भाई क्या है बायोटेक्नोलॉजी, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आई थिंक क्लियर होगा। ओके, इसके बाद में हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बेसिकली यहां पे हम बात करते हैं कि दो ऐसी मेन टेक्निक्स हैं, क्या है कि दो ऐसी मेन टेक्निक्स हैं जिन्होंने फाउंडेशन रखी है किसकी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जिन्होंने क्या फाउंडेशन रखी है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की। तो वो कौन सी दो टेक्निक्स हैं? तो पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहली कौन सी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली वर्ड से ही क्लियर है कि जीन के लेवल पे कुछ इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, जेनेटिक्स लेवल पे कुछ काम कर रहे होंगे। यहां पे मैं ये बता रही हूं कि हमारे पास में ना एक बैक्टीरिया है, हमारे पास में एक बैक्टीरिया है, और हमने उस बैक्टीरिया के, वही जो भी पहले वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, उस बैक्टीरिया के डीएनए को ऑल्टर करना है, मतलब चेंज करना है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम वो टेक्निक्स पढ़ते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर बोलो एडिट कर सकते हैं डीएनए को या फिर आरएनए को, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल को। और क्या कर सकते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म से, हम एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकालकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं। ये वही तो है भाई जीन, जो ह्यूमन में इंसुलिन बनाता था, और अब किसके अंदर इंसुलिन बना रहा है, अब ये किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बना रहा है। क्या बोल रहे हैं आज के टाइम में हम इस बैक्टीरिया को, जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या हमने एक चेंज कर दिया है इस बैक्टीरिया के अंदर, चेंज ला दिया है, हाँ भाई चेंज ला दिया है। क्या हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर दिया है, बेसिकली इसके फिनोटाइप में चेंज ला दिया है। क्या पहले ये इंसुलिन बनाता था, नहीं, अब बनाता है। तो ये सारी टेक्निक्स से हम किस में डील कर रहे हैं, ये सारी टेक्निक्स कौन सी फील्ड में डील कर रहे हैं, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे हम चेंज कर सकते हैं डीएनए में, एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं और उस ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, सेकंड फाउंडेशन कौन सी है भाई हमारी, दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें हम क्या करते हैं, क्या हमने ऐसा बैक्टीरिया बना लिया था जो ह्यूमन इंसुलिन बना रहा था, हाँ भाई बना लिया था, हमने ऐसा एक बैक्टीरिया बना लिया था। क्या हमें ये बैक्टीरिया लार्ज स्केल पे नहीं चाहिए होगा, ऑब्वियसली चाहिए होगा। क्यों,
क्योंकि हमें तो बहुत सारी इंसुलिन की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रो करेंगे लार्ज स्केल पे, और इसकी ग्रोथ हो सके लार्ज अमाउंट में, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, हमें ऐसे बड़े बड़े से टैंक्स चाहिए होंगे जिसके अंदर हम इन ऑर्गेनिज्म को ग्रो करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी सी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पे क्या बनाया जाता है, जहां पे एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं, एंजाइम्स बनाए जाते हैं, वैक्सीन बनाए जाते हैं। कैसे बनते हैं वो? ऐसे ही बनते हैं, ऐसे लार्ज टैंक्स होते हैं, और लार्ज टैंक्स होते हैं और एकदम क्लीन, या फिर बोलो स्टेराइल एनवायरनमेंट रखा जाता है, सो दैट कोई भी किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी ना आ सके। जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो एकदम कैसा बने, प्योर बने। तो हम क्या, हम ये सारी टेक्निक्स कि भाई हाँ हम क्लीन और स्टेराइल एनवायरनमेंट बनाएं, लार्ज टैंक्स में इनको बहुत लार्ज स्केल पर बनाएं, ये सारी चीजों से हम कहाँ डील करते हैं, बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग में, जिसमें हम क्या करते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है उसको प्रोसेस करके उनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, उनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे होते हैं। तो हमारी दोनों चीजें क्लियर हैं। पहली हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है जहां पे हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी का ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, और दूसरी हमारी कौन सी हो गई, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, जिसमें जो हमने अपनी मर्जी का ऑर्गेनिज्म बनाया है उनकी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं एनसीईआरटी पे, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे टू कोर टेक्निक्स है, ठीक है। पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरी है बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम ऑल्टर कर रहे हैं केमिस्ट्री किसकी, हमारे जेनेटिक मटेरियल्स की, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, और क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में और चेंज कर देते हैं उनका फिनोटाइप। अब आ जाते हैं बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में, इसमें क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं एक स्टेराइल एनवायरनमेंट, मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, सो दैट ग्रोथ हो सके हमारे डिजायर्ड माइक्रोब्स की लार्जर क्वांटिटीज में, क्या कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी, कोई इतना ज्यादा हौच पौच नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आ गया है बायोटेक्नोलॉजी का, और इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजा आया होगा। चैप्टर अच्छा है, बस हमें स्टे करने की जरूरत है। धीरे 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 पूरी बायोटेक्नोलॉजी हाथ में होगी, धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। ओके।